अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया एक ऐसा प्राणी आज मैं आपको दिखाता हूं जो इतना कंफ्यूज है, उसे पता ही कुछ नहीं है कि मैं कह क्या रहा हूं, मुझे कहना क्या चाहिए। अपनी एक नशिस्त के अंदर जो वो बातें करता है, अपनी दूसरी नशिस्त के अंदर उन्हीं बातों के एग्जैक्टली अपोजिट कह रहा होता है वो सारी बातें। यूट्यूब से मुसोलिनी की डॉक्यूमेंट्री देख के आकर के अवाम को चिपकाई जा रहा है भैंस की आंख। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 किस्से किसी किताब में पढ़ लिए, किसी यूट्यूबर को सुन के आके अवाम को चिपकाई जाओ भाई। अच्छा, एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आपको, उसके बाद मेरे साथ वीडियो में रहिएगा। पूरे व्लॉग में मुकम्मल तौर पे सेटिस्फेक्शन के साथ आज इस प्राणी को ऑपरेशन किया जाएगा। जरा ये वीडियो देखें। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से खान साहब ने सक्सेसफुली अवाम को ब्रेन वॉश कर दिया और वो चाहते हैं कि इन पे कोई हाथ ना डाले, हमारी बेशक लाशें गिरा दें। ये हुआ है। नैरेटिव बिल्डिंग क्या है? नैरेटिव बिल्डिंग ये है कि आप सक्सेसफुली रिपीटेडली इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा स्टॉर्म करें मेन स्ट्रीम के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप बेशक झूठ भी बोल रहे हो लेकिन वो इतना रिपीट हो कि वो आवाम की मेमोरी का और उनकी याददाश्त का हिस्सा बन जाए। तो उसके बाद आपका बयानिया प्रिवेल कर जाता है, तकवीर मिल जाती है उसको। अब वो सही है या गलत है वो किसी ने नहीं देखना, किसी पीटीआई के। अच्छा, इनके हिसाब से ये जो 22 करोड़ आवाम इस मुल्क की इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है, सब भैंस की आंख ब्रेन वॉश है, सारे के सारे भाई। इतने काबिल लोग। अब पीटीआई के सिर्फ ट्विटर लीड की अगर मैं बात करूं ना, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के ऑफिशियल्स, उनमें हार्वर्ड के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां और लड़के, उनके पास डिग्रियां हैं, अमेरिका में और यूरोप में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। इनके हिसाब से वो सब के सब ब्रेन वॉश है। शहबाज गिल जैसा बंदा भाई, जो अमेरिका में यूनिवर्सिटियों के अंदर लेक्चर देता है, मलाया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग पीटीआई के अंदर, सानिया निश्तर जैसी वो खातून जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर दिया हुआ है, वो सब के सब ब्रेन वॉश हैं। ये प्राणी एक ऐसा आदमी है जो 4 डॉक्यूमेंट्रियां देखने के बाद इसे लगता है कि नहीं भाई, सच तो मैं जानता हूं, दुनिया को तो पता ही कुछ नहीं है। झूठ को जितनी बार बोलो वो लोगों को सच लगे। अबे तुम ना कल से एक काम शुरू करो, टॉयलेट जाने से पहले, खाना खाने से पहले, चाय पीने से पहले एक बार वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे डालो कि तुम लियोनेल मेसी हो या तुम रोनाल्डो हो। चलो 3 साल तक, 4 साल तक, 20 साल तक बोलते रहो ये झूठ। में देखता हूं कितने लोगों को लगता है कि तुम रोनाल्डो हो। जेल लिखा हुआ है क्या लोगों के यहाँ पे? लोगों को सच पता नहीं है कि हकीकत क्या है। ये जो तुम बता रहे हो ना लोगों को कि इमरान खान साहब ने नैरेटिव बिल्ड कर दिया, सोशल मीडिया कर दिया, ये जो बाकी पार्टियां इस वक्त मुल्क के अंदर है ना, मुस्लिम लीग नून और पीटी और दूसरी पीपल्स पार्टी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक है, मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से। अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। अब पेड कैंपेन्स नहीं की जा सकती। अवाम जो है वो सच को जानती है, हकीकत को अपनाती है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं व्यूअर्स, और इन साहब को भी जरा पता चले। तुमने सही से पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा नहीं है। जो बातें इमरान खान कर रहे हैं ना, ये बातें तारुल कादरी 1980 में किया करता था। ये बातें अल्ताफ हुसैन 80 और 90 की दहाई में किया करता था। जाकर के देखो तारुल कादरी के पुराने बयानात। इस मुल्क को सरमायादारों से आजाद करवाना है, इस मुल्क को जागीरदारों से आजाद करवाना है, इस मुल्क को डिक्टेटर से आजाद करवाना है। जागीरदार अपनी लोंडी समझता है रियासत को, उसकी परवरिश ऐसे माहौल के अंदर हुई होती है कि वो हर किसी को गुलाम समझता है। इसकी बेटी उठा ली, जबरदस्ती जोर के ऊपर, ताकत के ऊपर रियासत को चलाता है। बेनजीर भुट्टो की एग्जाम्पल देते होते थे तारुल कादरी साहब, जरदारी खानदान की, भुट्टो खानदान की, जागीरदाराना निजाम की। नवाज शरीफ की एग्जाम्पल देके लोगों को समझाया करते थे कि सरमायादार सबको खरीदता है, हर शख्स की कीमत लगाता है, उसे लगता है मैं सरमायादार हूं, मैं सब खरीद सकता हूं, इदारों को करप्ट बनाता है। डीसी, मीसी, टीसी, आईजी, माईजी, टाईजी सबको खरीदता है, मुल्क को तबाह करता है। और डिक्टेटर, उसे इनकार सुनने की आदत नहीं होती, वो हर चीज में यस सर देखना चाहता है और आग की रियासत पे जबर करता है। ये तकरीरें मुतअद्दिद मर्तबा अवामी इज्तिमात के अंदर करते रहे हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब। और अल्ताफ हुसैन को उठा करके देखो, तुमने पढ़ी नहीं है तारीख इस मुल्क की। वो उस वक्त लोगों को समझाया करता था कि फौजी बेचारा तो बैरक के अंदर होता है, उसे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। उसको जाकर के ये बताते हैं बस कि ये गद्दार है, वो बेचारा मुहिब्बे वतन, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई होती है, वो गद्दार समझ के मारता रहता है, तशद्दुद करता रहता है लोगों के ऊपर। क्यों नहीं बयानिया प्रिवेल हुआ? क्यों नहीं 22 करोड़ अवाम ने उस बयानियों को अपनाया? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं सच क्या है। गट्स पैदा करो सच कौम को बताने के। इसलिए नहीं कि जो बात आप अपने मुंह से बोलते हैं उसके साथ पूरी तरह ईमानदार होना आपका जरूरी है।
जो आपकी जबान पे है वो आपके दिल के अंदर होना जरूरी है, आपका मुखलिस होना जरूरी है। इमरान खान का बयानिया आज अगर इस कौम ने अपनाया है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मुखलिस इंसान है अपने बयानिए के साथ। वो वक्त पड़ने पे पासा नहीं पलटता, वक्त पड़ने पे उसकी छतरी कभी उसकी छतरी के नीचे जाकर के नहीं बैठता, वो वक्त पड़ने पे कनाडा में नहीं भागा, वो वक्त पड़ने पे बरतानिया भाग के नहीं बैठा। जो बात उसने पहले दिन से की थी इन लुटेरों के खिलाफ, उसने खुद पे पर्चे करवा लिए, गोलियां खा ली, घर बर्बाद करवा लिया, अपने साथी उसको छोड़ के चले गए, 150 पर्चे भुगत रहा है, आज जान को उसकी खतरा है, लेकिन उस बयानिए के साथ आज तक वो साबित कदम खड़ा है। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ लीडर। ये लीडर होता है जिसके बयानिए को कौम अपनाती है, फिर उसके ऊपर जब कोई हाथ डालता है तो फिर कौम को ख्याल नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये मोहब्बत अवाम के दिलों के अंदर उतरती है इस वजह से कि जब आप अपने बयानिए अपने नजरिए के साथ मुखलिस हैं, और जो आपकी जबान पे होता है वो आपके दिल के अंदर होता है, आप किसी सूरत कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। दिस इज द रीजन कि आज पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के बयानिए को अपनाया हुआ है। बरक्स इसके कि मीठी मीठी बातें तुम्हारी तरह तो बड़े बड़ों ने आकर के माइक के ऊपर की हैं, लेकिन वक्त पड़ने पे जाती मफाद की खातर कभी उस टोले में तो कभी उस टोले में शामिल होते रहे हैं, जिनका बयानिया परवान नहीं चढ़ा, जिनके साथ इतनी तादाद में अवाम कभी जमा नहीं हुई। तो बराए मेहरबानी अवाम को चे समझना बंद कीजिए। इस अवाम को बड़ा शऊर है, इस अवाम को सब पता है, और इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया। उसका रीजन ही बेसिकली ये है कि इमरान खान ने हमें पता बताया कि तुम्हारी लूटी हुई दौलत कहां पर है। अच्छा, इसकी मैं कुछ और चीजें भी आपको दिखाना चाहूंगा, जरा देखें इसको। अभी भी यही मसला है कि लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके अगेंस्ट है। मैं नहीं समझता अगेंस्ट, अगर होती तो एक दिन भी उनकी शक्ल नजर ना आ रही हो। नहीं, मतलब तुम्हारे हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट भगवान है, नऊजुबिल्लाह, जिसके खिलाफ हो गई उसकी शक्ल भी नजर नहीं आएगी। हाँ, बच्चे तुमने तारीख को नहीं पढ़ा, तुमने 2-4 डॉक्यूमेंट्रियां देखी हैं। इस मुल्क की एक तारीख है। एस्टैब्लिशमेंट ने जब भुट्टो को फांसी पे लगाया था ना, ये सोच करके नहीं लगाया था कि आने वाले वक्त में उसकी बेटी 2 बार वजीर आजम बनेगी। खत्म कर दिया था, फिनिश्ड, डन एंड डस्टेड। लेकिन तुमने देखा फिर इस मुल्क के अंदर उसकी बेटी 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है ना। जनरल हमीद गुल, उसके इंटरव्यूज उठा करके देखो। बेनजीर भुट्टो के अगेंस्ट जब नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल की गई थी तो उस वक्त DGISI थे ये, और ये अपने इंटरव्यू के अंदर बरमला कहते हैं कि हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया था बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन नहीं गिरा सके। बस दफा होती हैं चीजें इस तरह जो हमारे अगेंस्ट भी चली जाती हैं। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट नऊजुबिल्लाह गॉड है, जिसके खिलाफ होगी उसकी शक्ल भी नजर नहीं आएगी। और तुम्हें यह लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। रॉ ने आके गोलियां मारी इमरान खान को 4 हैं जी, ये 150 पर्चे करवा दिए, नवाज शरीफ ने करवाए बरतानिया से बैठ करके, उसके घर करेने ले जा करके तोड़ रहे हैं। ये DC मीसी जो बैठे हुए लाहौर के, ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आज उसकी बीवी के ऊपर बेचारी, उसको पता ही कुछ नहीं है सियासत क्या होती है, घर में अपनी जनमात से बैठी नमाजें पढ़ रही होती है, उसके ऊपर केसेस किए हुए हैं। कभी तोशाखाना निकाल रहे हैं, कभी अलकादर निकाल रहे हैं। ये सारे मामलात 16,000 लोग गिरफ्तार कर लिए, उसकी पार्टी के लोगों को कनपटी पे बंदूक रख के पार्टियां छुड़वा। तुम्हारे हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट, अगर यही तुम्हारी दूरंदेशी है और यही तुम्हारा तज्जिया है कि इन हालात के अंदर जिस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन फाशिज्म जारी है, एस्टैब्लिशमेंट किस तरह एक पार्टी को कुचल रही है इस वक्त, और इन हालात के अंदर भी अगर तुम्हें लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट PTI इमरान खान के खिलाफ नहीं है, तो थू है तुम्हारे तज्जिए के ऊपर, थू है तुम्हारे इंटेलेक्चुअल होने के ऊपर, थू है तुम्हारे नौजवान होने के ऊपर, थू है तुम्हारे बाशऊर होने के ऊपर, कि अगर इन हालात के अंदर भी तुम्हें लगता है, और अगर तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है लेकिन तुम कह नहीं रहे, तो तुम शदीद तरीन और बदतरीन मुनाफिक हो, जो लोगों को सच नहीं बता रहे हो, किसी के हुक्म की तामील करते हुए लोगों को झूठ बता रहे हो, लोगों के अंदर झूठ फैला रहे हो। अब जरा एक और देखें भाई साहब का क्लिप आप। जब भुट्टो साहब को फांसी देने का फैसला हुआ तो एहतजाज शुरू हो गए, और इसी एहतजाज की अगर एक एहतजाज इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि था नवाबशाह के अंदर, तो नवाबशाह में जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो बाहर आ गए। ज़िया ने गनशिप हेलीकॉप्टर भिजवा के फायर खोल दिया, लाशें सड़कों में पड़ी रही, उठाने नहीं दी किसी को। इसके नहीं भाईजान, इसके अलावा मैं बताता हूँ, इसके अलावा ज़िया ने 2 आइटम बम मारे थे शिकारपुर में और सखर में, कराची में भी फेंके थे, 2 गोरी और शाइन भी फेंके थे, मार दी भाई, लाशें पड़ी हुई थी, दुनिया ने देखी, यूएन आया, उसके ऊपर बड़ा मसला हुआ। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। और बात वही है, तुम आओगे, बताओगे, हम जानेंगे, और वे सारे हिलाएंगे, अच्छा तो ऐसा हुआ था। कुछ भी यार, कुछ भी। ज़िया ने ये कर दिया, ज़िया ने वो कर दिया। मुनाफिकत की हद देखो। मुल्क के अंदर इस फाशिज्म को, एक शख्स को अगवा किया गया पुलिस की कस्टडी से, और आज महीना हो चुका है, उसका नहीं पता वो कहां है। पुलिस की हथकड़ियां खोल के उसे कोई लोग ले गए, और IG आके अदालत को बताता है कि मुझे नहीं पता। 1 महीने से उसके बारे में पुलिस कुछ नहीं कर रही।
सहाफियों को अगवा किया जाता है, कीनिया में जाकर के गोलियां मारी जाती हैं, 10,000, 15,000, 16,000 लोगों को उठा लिया गया हुआ है, बच्चियों के साथ ज्यादतियों की खबरें आ रही हैं जेलों के अंदर से। मुल्क के साबका वजीर आजम के ऊपर 150 से ज्यादा पर्चे हो चुके हैं, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कातलाना हमला उसके ऊपर किया गया है, और ये आकर के जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं इन सब चीजों की कि फलां दौर में तो ऐसा हुआ था, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आपके सामने अगर कोई शख्स किसी को मार रहा है, पीट रहा है, चपेड़े मार रहा है, उसके दांत तोड़ रहा है, आप हंस के कहो नहीं यार कल फलां नुक्कर पे तो इसके अलावा भी हुआ था, कपड़े भी उतार दिए थे उसने, इज दिस अ जस्टिफिकेशन? तुम्हारे इतने मैनर्स हैं, इतनी हलाकी जुर्रत है तुम्हारे अंदर कि तुम बजाय इसके कि इस जुल्म को जुल्म कहो, गलत को गलत कहो, जस्टिफाई कर रहे हो कि फलां सन में ऐसा हुआ था। उस हिसाब से अगर आप जुल्म जो कहानियां हमें बता रहे हो, इस तरह मैं कहानियां तुम्हें बतानी शुरू कर दूं तो अशोक के दौर में क्या हुआ था और फलां दौर में क्या हुआ था, आर्यन हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, तो आप तो दुनिया के जुल्म को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। ये क्या मजाक है आपके अंदर? ये क्या आप मतलब लोगों को आकर के बताना चाह रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है उसको देखने के बाद आप पुराने किस्से कहानियां लोगों को बताएं कि वो तो बहुत ज्यादा था, ये तो कुछ है ही नहीं। गट्स पैदा करें, जुर्रत पैदा करें अपने अंदर सच कहने की। जिन्होंने आपको लॉन्च किया है ना, इनका हाथ हमेशा नहीं रहना। अभी नए हो इस मार्केट के अंदर, जो पुराने इस मार्केट के अंदर रहे हैं ना, तुम जैसे बहुत सारे, वो भी आज सच बोलने पे बेचारे मजबूर हो चुके हुए हैं। सच कहो, हक के साथ खड़े हो, और हक इस वक्त यह है कि इस मुल्क की बदतरीन फाशिज्म जारी है। इस मुल्क के अंदर डाकुओं का, लुटेरों का कब्जा हो चुका है इस मुल्क के अंदर। जिन्होंने जेलों में जाना था वो इक्तिदार के अंदर आ गए हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। उन डॉलर्स में से कुछ रकम उन्होंने ताकतवरों को दी, उनको खरीदा और अपने हक में भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम बिलबिला रही है, बिलक रही है, एहतजाज कर रही है, उनको अपना सरबराह होते हुए नहीं मान रही। अवाम को कुचला जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, डंडे की बंदूक की जोर पर अपने कब्जे को जारी रखा हुआ है। गट्स पैदा करो अपने अंदर ये सच कहने की, और अवाम को ना चे मत समझो, ये फुदू नहीं है दुनिया, इनको सब पता है, ये सब जानते हैं। तुम्हारे से बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तुम्हारी पोस्ट देख के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं। जाहिल मत समझो इस अवाम को। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।